पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पुराना दांव आजमा रहे हैं। 2017 की तरह हिंदुत्व के मुद्दे पर धार देने के लिए शाह ने पहले कैराना में रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार की शुरुआत की। कैराना के बाद अब शाह पहले की तरह ही एक बार फिर से जाट बिरादरी को मनाने की मुहिम में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 दिन पर दिन रोचक होता जा रहा है। एक और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी सहित आम आदमी पार्टी इस मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी के लिए सारे समीकरण भिड़ाए जा रही है। किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए बीजेपी ने फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी ने जाट समुदाय को साधने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जाटों को मनाने के लिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के 253 जाट नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में पश्चिमी यूपी के 14 जिलों के जाट समुदाय के प्रमुख गणमान्य नेता शामिल थे। अमित शाह ने इन सभी से जाटों की समस्याओं और नाराजगी पर विस्तार से बात की और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जिस समर्थन के साथ पिछले कई चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, उन्होंने सबसे फिर से एक बार विनती करी, प्रार्थना करी कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, क्योंकि चाहे जाट समाज हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही राष्ट्रभक्त हैं, दोनों ही देशभक्त हैं और दोनों ही देश की सुरक्षा से प्यार करते हैं। सपा और आरएलडी इस बार जाट मुस्लिम गठजोड़ बनाकर पश्चिम यूपी में बीजेपी को पटखनी देने की कोशिश में है। इसलिए जाट समुदाय के नेताओं के साथ अमित शाह की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और इसकी अगुवाई कर रहे हैं खुद केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह की इस अगुवाई में जाट नेताओं के साथ मुलाकात, और इस मुलाकात के कई मायनों में कई खास बात, क्योंकि सबके केंद्र में होगा जाट लैंड, या यूं कहे किसानों को साधने का वो तंत्र तैयार करे बीजेपी, जिससे सत्ता में दोबारा किसानों को भी साथ में ला करके खड़ा किया जा सके। बड़ी मुलाकात है, बड़े मायने हैं और इन सब के बीच सियासत चरम पर है अपने। माना जा रहा है कि जाट समुदाय का बड़ा तबका कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी बीजेपी से नाराज है। ऐसे में पार्टी को 2014 और 2017 की तरह समुदाय का वोट पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, और ऐसे में बीजेपी के चाणक्य ने जाटों को मनाने की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ले ली है और बीजेपी डर की दीवार को मजबूत करने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।